नमस्कार साथियों, आइए इस कहानी के साथ आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। एक धनवान राजा था। जब भी वो मंदिर जाता, उस मंदिर के बाहर उसे 2 भिखारी मिलते थे। राजा को देखकर उनमें से एक भिखारी कहता था, हे भगवान, तुमने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दूसरा भिखारी कहता था, हे राजन, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। एक दिन दोनों भिखारी आपस में बातें करने लगे। भगवान से मांगने वाला बोला, तुझे भगवान से मांगना चाहिए, भगवान सबकी सुनता है, सबको देता है। राजा से मांगने वाला बोला, चुप कर बेवकूफ, इतने सालों से तो भगवान ने नहीं सुनी, इसलिए जो भी सामने दिखे उसी से मांग लो। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में से एक भगवान से मांगता है, भगवान उसकी जरूर सुनेगा, लेकिन दूसरा भिखारी मुझसे मांगता है। तुम एक काम करो, एक बड़े बर्तन में खीर भरकर उसमें सोने के सिक्के डाल दो और उस भिखारी को दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। खीर मिलते ही वह भिखारी मजे से उसे खाने लगा। खीर खाते खाते वह दूसरे भिखारी को चिढ़ाने लगा। आया बड़ा भगवान से मांगने वाला, मांगते मांगते पूरी जिंदगी गुजर गई, भगवान ने तुझे क्या दिया? देख, राजा से मांगने पर मुझे खीर मिली है। बर्तन बड़ा होने की वजह से खीर ज्यादा थी। जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को देते हुए कहा, ले, मेरा पेट भर गया, अब बचा हुआ तू खा ले। अगले दिन राजा फिर से मंदिर गया। राजा ने देखा भगवान से मांगने वाला भिखारी गायब था, लेकिन राजा से मांगने वाला भिखारी अभी भी वहीं बैठा था। राजा ने चौंकते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें खीर का बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, महाराज, मिला था, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने पेट भरकर खाई। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी ने कहा, महाराज, खीर ज्यादा थी, मैंने बची हुई खीर यहाँ बैठे हुए दूसरे भिखारी को दे दी। वो बेवकूफ हमेशा ही कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ वो नहीं, तुम हो। भगवान ने उसकी सुन भी ली और उसे दे भी दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। दोस्तों, जिन लोगों के पास धैर्य नहीं होता, ऐसे लोग अच्छे और बड़े मौकों को अपने हाथ से गंवा देते हैं। एक अच्छी और बड़ी सफलता के लिए आपके पास धैर्य होना बहुत जरूरी है। बड़े मौके बड़ी सफलता दे सकते हैं, लेकिन ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य से ही मिल सकता है। मनुष्य के श्रेष्ठतम गुण धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाते हुए अगली मुलाकात होने तक कहते रहिए साथियों। जीवन की डगर में गिरते उठते जांचते परखते धैर्यवान विद्यार्थी होना है मुझे। जीवन की अंतिम सांस तक मन, वचन और कर्म से पुरुषार्थी होना है मुझे।